प्रसन्नतां यान गताभिषेकतस्तदा नमल्लेवनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री सीताराम चरणकमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। मित्रों नमस्कार। रामचरितमानस रहस्य की अगली श्रृंखला में आज मैं आपके सामने एक अति महत्वपूर्ण विषय को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। अति महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इस विषय का रहस्योद्घाटन भगवान श्री राम के स्वयं के मुखारविंदों के द्वारा किया गया है। और किसको कहा गया है? भगवान श्री राम के परम और श्रेष्ठ भक्तों में से एक माता सबरी के लिए कहा गया है। माता सबरी के गुरु ने उनको ये उपदेश और आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर के एक दिन भगवान श्री राम अवश्य तुमको दर्शन देंगे। गुरु के वचनों में विश्वास करके माता सबरी अनेकों वर्षों तक वन में झाड़ू लगाती रहती थी कि इसी रास्ते मेरे आराध्य आएंगे और उनके पैरों में कांटे न चुभ जाएं। इस तरह से उनकी तपस्या के फलस्वरूप और विधि के विधान के फलस्वरूप जब भगवान श्री राम का वनगमन हुआ तो उस वनगमन के दौरान भगवान श्री राम माता सबरी के आश्रम में गए। सबरी ने अपने आराध्य को साक्षात देख करके जो प्रसन्नता प्रकट की, उनके हृदय में जो आह्लाद हुआ, उस आह्लाद के फलस्वरूप वह यह भाव भूल गई कि मैं जो बेर खिलाने जा रही हूं वो मेरे ही मुंह के द्वारा जूठे किए गए हैं। भगवान ने उनके भाव को समझा और उस जूठे बेर को खाया। चलते समय भगवान श्री राम माता सबरी से कहते हैं कि अच्छा, तुम्हारी अभी और कोई इच्छा हो तो बताओ, हम तुमको वह पूरी करेंगे, तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। सबरी भी जानती थी कि सामने वाला साक्षात परमेश्वर है और भगवान भी जानते थे कि सबरी को अच्छी तरह पता है कि मैं दशरथ का पुत्र राजा राम नहीं बल्कि मैं खुद भगवान हूं। तो आत्मा और परमात्मा के बीच भी ये जो संवाद हुआ, उस संवाद के फलस्वरूप जो उपदेश भगवान श्री राम ने दिया उसको नवधा भक्ति के नाम से जाना जाता है। भक्ति के मार्ग पर कदम रखने वाले तमाम भक्तों और साधकों के लिए यह एक प्रकार से उस राजमार्ग के समान है जिस राजमार्ग पर कई संत महापुरुष और ज्ञानी लोग चल चुके हों और उस रास्ते में आने वाली कठिनाइयों और अच्छाइयों दोनों को पहले से बता दें तो आपके लिए वह राजमार्ग अति सुलभ हो जाएगा। आपको किसी लक्ष्य तक अगर पहुंचना है तो आप अपने एक नए बनाए रास्ते के द्वारा भी पहुंच सकते हैं, लेकिन जिन रास्तों पर पहले से कोई महापुरुष चला हो वह उन रास्तों के हर प्रकार के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को अगर आपको पहले से बता दे, आपके लिए वह मार्ग सुगम हो जाता है। इसी प्रकार यह नवधा भक्ति का उपदेश जो भगवान श्री राम ने माता सबरी को दिया, वह हम सब भक्ति मार्ग पर चलने वाले विद्यार्थियों के लिए एक संपूर्ण राजमार्ग के समान है। आइए उस भक्ति मार्ग में दिए गए 9 प्रकार के उपदेशों का हम यहाँ अध्ययन करेंगे और उसको अपनी बुद्धि के अनुसार विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। क्या भक्ति के 9 प्रकार हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता। अगर ईश्वर अनंत है, ईश्वर एक जलाशय के समान है, ईश्वर एक समुद्र के समान है, तो उसके किनारे भी अनंत हैं। उसके 1 2 3 4 किनारे ही नहीं हो सकते। तो अनंत किनारे हैं
तो अनंत रास्तों से साधक आकर के या कोई प्यासा आकर के उस जलाशय में या उस महासागर में डुबकी लगा सकता है। इसी प्रकार भक्ति के भी अनेकों मार्ग हैं, लेकिन उन प्रमुख सुलभ मार्गों को यदि हमको बता दिया जाए तो हमारे लिए वो बहुत ही आनंददायी और कल्याणकारी साबित होगा। आइए भगवान श्री राम के द्वारा माता सबरी को दिए गए नवधा भक्ति की उन चौपाइयों के साथ में विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। भगवान श्री राम ने माता सबरी को सबसे पहले क्या उपदेश दिया? भगवान कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। चौपाई से ही स्पष्ट है। भगवान कहते हैं, सबरी सुनो, सबसे पहली भक्ति नंबर 1, संतों का संग हमारी भक्ति का एक बहुत बड़ा साधन है। ऐसा क्यों है? आइए इसको समझने की कोशिश करेंगे। संत क्या होते हैं, संत कौन है, संत की परिभाषा क्या है, इसको भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में ही दिया हुआ है। उत्तरकांड में जहां कागभूषुंडी और महाराज गरुड़ जी का संवाद का प्रसंग आता है, वहीं पर संत की परिभाषा भी की गई है। गोस्वामी जी कहते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी नहीं फिर कहे न जाना। संत की परिभाषा करते समय गोस्वामी जी कहते हैं, संत वो है जिसका हृदय नवनीत मतलब मक्खन के समान हो। फिर कहते हैं, अरे नहीं भाई गलती हो गई, वर्णन में थोड़ा सा चूक रह गई। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी फिर कहने जाना। कहते हैं कि फिर थोड़ी सी मेरी गलती हो गई। निज परिताप द्रवही नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपनीता। अरे मक्खन से मैंने तुलना तो कर दी, लेकिन मक्खन तो जब अपनी गर्मी मिलता है तो ही पिघलता है, लेकिन संत वह है पर दुख, दूसरे के दुख या ताप के द्वारा उत्पन्न गर्मी से भी जो पिघल जाए, दूसरे के ताप से जो पिघल जाए, वह संत है। ऐसी परिभाषा गोस्वामी जी ने रामायण में की है। संत की परिभाषा अन्य अनेकों जगहों पर भी की गई है। गीता के अंदर जो 12वां 13वां भक्ति योग नामक अध्याय है, उसमें संत, साधक, योगी, इसके लक्षण और पर्याप्त वर्णन किए हुए हैं। उन श्लोकों को भी हम किसी गीता रहस्य की श्रृंखला में ला करके समझने की कोशिश करेंगे। संत का संग और क्यों चाहिए? संत मात्र एक शरीर नहीं है, संत एक विचारधारा भी है। जैसा कि आपने अभी पिछले चौपाई में ही देखा, इतनी दयालुता जिसके अंदर वो संत है। तो इतनी जिसके अंदर दयालुता होगी, वो ज्ञान की पराकाष्ठा भी उसके अंदर होगी। संत एक विचार भी है। अगर आपको सशरीर कोई संत नहीं मिलता, तो उसके विचारों के साथ आप अगर सत्संग करते हैं तो भी वही लाभ आपको मिलेगा जो सशरीर आप सत्संग करते हैं। आज के तिथि में, आज के समय में, आज के दिन में गोस्वामी तुलसीदास जी सशरीर उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन उनके विचार क्या, उनका पठन पाठन, अनुशीलन, अध्ययन, चिंतन, मनन, कभी आपको उनकी उपस्थिति से ऐसा लगता है कि उनकी उपस्थिति नहीं है? नहीं है। आज 12 बजे रात को स्वामी विवेकानंद से आप संपर्क करना चाहें, उनके साहित्य का अध्ययन कर करके, उनके विचारों के संपर्क में आकर के, क्योंकि वास्तव में संत जब पराकाष्ठा पर पहुंचते हैं तो वो शरीर नहीं बल्कि ज्ञान में ही परिवर्तित हो जाते हैं। स्थूल का सूक्ष्म में परिवर्तन हो जाता है, मैटेरियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो एनर्जी तो कभी वेस्ट नहीं होता है, ज्ञान तो कभी वेस्ट नहीं होगा, थॉट्स तो कभी खत्म नहीं होते हैं। उनसे आप जब भी चाहें संपर्क कर सकते हैं। कैसे? आपके पास एफएम है, रेडियो है, आप जिस स्टेशन को ट्यून करते हैं वही ज्ञान आपके मस्तिष्क में अवतरित होने लगता है। बहुत से बड़े बड़े ज्ञानी संत हिमालय में बैठे हुए कोई लाइब्रेरी नहीं पढ़ते, कोई यूट्यूब नहीं उनके पास में है, लेकिन उनका चिंतन और मनन जिन विचारों के साथ में होता रहता है, उससे अनुनाद के द्वारा वो ज्ञान उनके अंदर अवतरित होते हैं। विज्ञान के विद्यार्थी रेजोनेंस की घटना को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जिसका एक उदाहरण मैंने अभी रेडियो और एफएम के रूप में दिया।
तो संत हृदय नवनीत समाना तो आपने देखा, लेकिन संत सिर्फ शरीर से ही नहीं खोजिए, अच्छे विचारों के साथ में। अगर संतों का संग भक्ति है तो संत के विचारों के साथ में हमेशा बने रहना भी भक्ति है, क्योंकि ऐसा करके आपके अंदर दुर्विचार, नकारात्मक विचार, पाप के विचार आदि आने से आप बचेंगे। आपके पास अगर अग्नि है तो ठंड अपने आप भाग जाएगी। आपके पास अगर ज्ञान है तो अज्ञानता अपने आप चली जाएगी। आपके पास प्रकाश है तो अंधकार को भगाने का कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। तो आप प्रकाश को अवतरित करने की कोशिश करिए, अपनी आत्मज्योति को जलाने की कोशिश करिए। जो पतन, पराभव आदि के जो विचार हैं अपने आप भाग जाएंगे। हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य भी हमेशा यही बात कहते थे, बेटा विचार क्रांति, थॉट रेवोल्यूशन, सोचने की जो के तरीके हैं, सोचने का जो प्रोसेस है उसको बदलना है। आप अगर अच्छे थॉट्स के साथ में हमेशा ओत प्रोत हैं तो बुरे विचार अपने आप भाग जाएंगे। आइए, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भगवान कहते हैं कि परमात्मा के अवतार, उनकी कथाओं, उनकी लीलाओं का बार बार श्रवण, मनन, चिंतन, उनके चलचित्रों को देखना, उनके नाटक को देखना आदि भी हमारी भक्ति का एक प्रकार है। श्रीमद् भागवत की कथा में भगवान श्री कृष्ण के अवतार का जो कृष्ण लीला का वर्णन किया गया है, लोग सिर्फ उसको सुन करके ही इतना आनंद पाते हैं कि स्वर्ग का तो पता नहीं, पृथ्वी पर बैठे बैठे उनको स्वर्ग जैसी अनुभूति होने लगती है। तो ईश्वर की कथाओं का बार बार चिंतन, मनन, वर्णन भी भक्ति है। उन सभी माताओं बहनों से अनुरोध है कि अपने बालकों को, छोटे से जो आपके बच्चे हैं आपके पास जब उठते बैठते हैं, उनको रामकृष्ण की कथा कहानियां सुनाते रहिए। कभी आश्चर्य होता है, मीडिया के कुछ लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय के सामने खड़े होकर के राम के चारों भाइयों का नाम नहीं पता है, कृष्ण के पिता माता का नाम नहीं पता है। हम किस समय में जी रहे हैं और कौन सी प्रगति कर रहे हैं कि हमको अपने बाप दादाओं, अपने पूर्वजों के अवतारी सत्ताओं का नाम तक नहीं पता है। यह कर्तव्य किसका है? यह प्रथम कर्तव्य उन माताओं का है और पिता लोगों का है जो छोटे बच्चों को अपने साथ उठते बैठते खेलते रामकृष्ण की कहानियां, उनके अवतारों का वर्णन अवश्य कराइए। गुरु पद पंकज सेवा तीसरे भगत यमान, चौथी भगति मम गुणगन करही कपट तजिगान। गुरु पद पंकज सेवा, गुरु की सेवा भी एक प्रकार की भक्ति है। क्यों? ईश्वर से डायरेक्ट संपर्क कर पाना संभव नहीं होता है हर साधक के लिए, क्योंकि आपकी आत्मस्थिति उतनी ऐसी नहीं होती कि आप उस बहुत बड़े फ्रीक्वेंसी के साथ में रिजोनेट कर सकें और उस फ्रीक्वेंसी से आपका मैच हो सके। उसके लिए आपको जिस मीडिएटर का सहारा लेना पड़ता है वह है गुरु, क्योंकि गुरु आपकी कमियों को देखते हुए ईश्वर प्राप्ति के लिए आवश्यक क्रियाओं को बताते हुए और उन कमियों को दूर करते हुए आपके साधना के स्तर को ऊंचा करता जाता है। गुरु का शाब्दिक अर्थ क्या है? गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चले वह गुरु है। गुरु की कृपा के कितने अनेकों उदाहरण हमारे साहित्य में मौजूद हैं और गुरु वह प्रतीक भी है जिसमें अगाध श्रद्धा रख करके एकलव्य जैसा व्यक्ति धनुर्धर बन जाता है, विशेषज्ञ बन जाता है किसी का। कबीर के गुरु रामानंद ने उनको सशरीर दीक्षा नहीं दी, लेकिन उनको गुरु मान करके उनके एक शब्द को पकड़ करके कबीर इतने बड़े बन गए। इस प्रकार से अपने गुरु के चरण कमलों में श्रद्धा रखते हुए व्यक्ति अपनी साधना अगर करता है तो ईश्वर प्राप्ति उसको होती ही होती है। गुरु कृपा के अनेकों हजारों उदाहरण साहित्य में मौजूद हैं और लौकिक दुनिया में भी मौजूद हैं, जिनकी कृपा से बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उन साधकों से आगे निकल गया जो बहुत ज्ञानी थे,
लेकिन उसकी अपने गुरु के चरण कमलों में इतनी श्रद्धा थी, गुरु के वचनों में इतनी श्रद्धा थी, गुरु ने जो कह दिया वही उसके लिए ब्रह्मवाक्य था कि उसको उस परम पद की प्राप्ति हुई। चौथी भगति मम गुणगन करहि कपट तजी ज्ञान। चौथी भक्ति क्या है? मम गुणगन, मेरे गुणों का वर्णन, मेरे गुणों का गान। नारद जी क्या करते रहते हैं? नारद जी समस्त शिष्य में घूम करके सिर्फ श्रीमन नारायण नारायण करते रहते हैं। वह नारायण सिर्फ शब्द ही नहीं है, उस नारायण के साथ में संपूर्ण सृष्टि के रचयिता का उद्बोधन है। तो कैसे कहते हैं? चौथी भगति मम गुणगन करहि कपट तज ज्ञान। अरे मेरे गुणों का वर्णन तो आपको करना ही है, लेकिन करहि कपट तज ज्ञान, कपट छोड़ के इन गुणों का वर्णन, इन नामों का बार बार रेसिटेशन, जप, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं कि मैं इतना दिन भर जप कर रहा हूं, राम राम बोल रहा हूं, श्री कृष्ण बोल रहा हूं, नहीं। करहि कपट तज ज्ञान, सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा से मिलन के उद्देश्य से लिया गया जो नाम है। कैसे? सब लोग कहते हैं महर्षि वाल्मीकि को राम बोलने नहीं आता था, मरा मरा बोलने लगे। पहले तो मैं इसको मानता नहीं, एक बार मैं मान लिया। अगर महर्षि वाल्मीकि जी मरा मरा भी बोलते होंगे, लेकिन उनके हृदय में जो भाव था वह परिवर्तन का ही भाव था और राम राम बोलने का ही भाव रहा होगा। ऐसा तो नहीं कि मरा शब्द के साथ मरा भाव भी रहा होगा, मरा शब्द के साथ भी राम ही उनके हृदय से निकलता था, होठ चाहे कुछ भी बोलते हों। तो इस प्रकार के कपट तज करके जब भगवान का ज्ञान का गुणगान करेंगे तो आपकी भगवान के चरण कमलों में श्रद्धा बढ़ेगी और बढ़ते बढ़ते एक दिन आप उस परम पद को प्राप्त करेंगे। खाली समय में जब भी आप कोई और काम कर रहे हो जहां आपके होठ कुछ शब्द का उच्चारण कर सकते हो, उस समय आप भगवान के जिस भगवान के जिस भी अवतारी रूप पर आपकी श्रद्धा हो, आप उनके किसी नाम को, जप को, श्लोक को बार बार अपने मुखारबिंदों से बोलते रहिए। यह भी आपकी सिद्धि के लिए एक सहायक सिद्ध होगा। मैं खाली समय में, गाड़ी चलाते समय, उठते बैठते, घर का काम करते हुए हमेशा श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः का बार बार उच्चारण करता रहता हूं। यह श्लोक अपने आप में इतना दिव्य है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जिन भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने से तीनों तापों का नाश हो जाता हो, दैहिक, दैविक, भौतिक, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को नमन करते हैं। कितना दिव्य श्लोक है। ऐसे ही कोई दिव्य श्लोक आप याद कर लें, उनका बार बार मनन, चिंतन और गुनगुनाना जारी रखें। उन फिल्मी गानों जिनका अर्थ या तो कुछ नहीं, या तो कोई एक फूहड़ अर्थ है और उनसे आपको हासिल कुछ नहीं होने वाला है, उनके जगह पर इन ओठों से ऐसे किसी दिव्य श्लोकों का हमेशा उच्चारण करते रहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। भगवान कहते हैं कि देखो, मंत्र जाप में भी मेरा बहुत विश्वास है। मंत्र जाप क्यों करना चाहिए, इसका भी बहुत बड़ा कारण है। भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को गीता में ज्ञान का उपदेश देते रहे तो अर्जुन ने बोला कि भगवान आप जितना भी बता रहे हैं मेरे को, योग क्रिया साधना, मैं समझ तो सब रहा हूं, लेकिन मेरा मन इसमें नहीं लगता। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथित बलवदृढ़म। भगवान अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान बहुत ही चंचल मेरा मन, प्रमाथित बलवदृढ़म, बहुत ही ताकत लगाने से, कोशिश लगाने से ये कंट्रोल में आता है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि देखो, मन में अभ्यासेन वैराग्येन कौन्तेय, हे कौन्तेय, अभ्यास और वैराग्य से इस मन को वश में किया जा सकता है। तो फिर कहते हैं कि क्या अभ्यास, क्या वैराग्य, कैसा अभ्यास, कौन सा वैराग्य? तो कहते हैं मैं तुमको बहुत सरल सी चीज बता देता हूं। प्राणायाम, जप और ध्यान, ये तीनों मन को वश में करने के लिए प्रमुख अस्त्र हैं। इनका उपयोग करो तुम और तुम्हारा मन वश में होगा और तुम उस परम पद को प्राप्त करोगे। इस नाते गुरु के द्वारा दिया हुआ जो मंत्र है उसमें श्रद्धा पूर्वक जप करना भी भगवान को प्राप्त करने का एक परम साधन है।
छठ दम शील बिरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठ दम शील, इंद्रियों को वश में करके अपना कर्म योग करते रहना भी एक प्रकार की भक्ति है। इंद्रियों को वश में करना क्यों जरूरी है? क्योंकि चंचल इंद्रियां ही पतन का कारण बनती हैं। आपके द्वारा किया हुआ साल भर का पुण्य साल में सिर्फ एक बार कोई पतन पराभव की क्रिया कर देने से खत्म हो सकता है। इस वजह से इंद्रियों को वश में करना साधना के लिए, भक्ति के लिए परम आवश्यक है। सातों सम मोहिमा में जग देखा। सातवीं भक्ति क्या है? पूरी सृष्टि के समस्त प्राणियों में ईश्वर की उपस्थिति को देखना। इसी वजह से तुलसीदास जी ने प्रारंभ में ही कह दिया, सी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। मेरे सामने जितने भी सृष्टि में प्राणी हैं सबको मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि उनके अंदर एक जीव का निवास होता है। वह जीव उसी परमात्मा से निकल के आया हुआ है। किसी बड़े अग्नि से निकाली हुई कोई चिंगारी के अंदर भी वही गुण होंगे जो उस अग्नि में होंगे। समुद्र से निकाले हुए एक लोटे जल में भी वो सारे गुण मौजूद होंगे जो समुद्र में होंगे। मनुष्य के शरीर के अंदर से रक्त का लिया हुआ छोटा सा सैंपल भी उन समस्त गुणों और एलिमेंट्स को और तत्वों को अपने अंदर रखता होगा जो मनुष्य के समस्त शरीर में होगा। इसी प्रकार से अगर यह जीव परमात्मा से उत्पन्न हुआ है तो परमात्मा के समस्त गुण इस जीव में मौजूद हैं। लेकिन मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की परतों को के चढ़ जाने के कारण यह जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं कर पाता है। जैसे आपके घर में मिरर हो, दर्पण हो, और 2-3 महीने के लिए आप बाहर चले जाएं, आने पर दर्पण पर धूल जम जाती है और आप अपना चेहरा स्पष्ट नहीं देख पाते। इसी प्रकार से हमारी आत्मा के ऊपर कई जन्मों की यात्रा के दौरान जो संस्कार चढ़ जाते हैं उससे हम अपने आप को भूल करके कुछ और समझने लगते हैं। मैं अपने को ये राम, कृष्ण, श्याम या कोई और चीज समझने लगते हैं। हम अपना नाम तिवारी, शुक्ला, ब्राह्मण, यादव ऐसे समझने लगते हैं। अपने को अधिकारी, कर्मचारी, क्लर्क ऐसे समझने लगते हैं, जबकि हम हैं क्या? हम तो हैं एक आत्मा। इस आत्मबोध की क्रिया ही वास्तव में परमात्मा का मिलन है। ऐसी क्रिया, ऐसा मिलन प्राप्त करने के लिए मनुष्य को क्या करना पड़ेगा? समस्त सृष्टि में ईश्वर का वास देखना पड़ेगा। जब वो ईश्वर का व्यास देखेगा तभी वो मान, अपमान, सुख, दुख आदि चीजों से प्रभावित नहीं होगा। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने उन्हें देखूं परदोषा। जथा लाभ, जो कुछ थोड़ा बहुत है, अच्छा बुरा है, उसको सृष्टि की नियति मान करके, अपने प्रारब्ध का भोग मान करके, उसको भोग करके, काट करके आगे बढ़ जाना भी एक प्रकार की भक्ति है। गीता में क्या टर्म आता है? योग क्षेमम वहाम्यहम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो जीव मुझ परमात्मा के ऊपर संपूर्ण भरोसा करके, अपना सब कुछ त्याग करके और इतनी भरोसा कर करके मेरी भक्ति करता है, मैं उसके योग क्षेम का वहन करता हूं। इस योग क्षेम के लिए मैं एक अलग से वीडियो भी लेके आऊंगा और उसके लौकिक उदाहरण आपको प्रस्तुत करूंगा कि भगवान ने कब साक्षात प्रकट होकर के अपने भक्तों के लिए उनकी रक्षा की और यहां तक कि भूखे हुए भक्तों को भोजन तक कराया। यह है भगवान की भक्ति, और इसके लिए सिर्फ हमारा और आपका विश्वास ही जिम्मेदार है। अगर वह विश्वास, प्रहलाद जैसे विश्वास अगर है कि इस खंभे में भगवान है, तो भूखे भक्त को भगवान आकर के भोजन भी कराते हैं। ऐसा उदाहरण मौजूद है। तो क्या कहते हैं? जथा लाभ संतोषा। गीता अध्याय 12 श्लोक 16। यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचत न कांचत शुभाशु परित्यागे भक्तिमान न समप्रिय। यही इन्हीं जो चौथी, पांचवी, छठवीं भक्ति, सातवीं, आठवीं भक्ति को अभी हमने देखा, उसका एक श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया, यो न हर्षति न द्वेष्टि। जब जीव या आत्मा की स्थिति ऐसी आ जाए, यो न हर्षति न द्वेष्टि, न हर्षित होता है, न द्वेष करता, न शोचित न कांचित, न तो किसी चीज का उसको चिंता होती, न कांचित न आकांक्षा होती है, न सोचत न कांचति। गीता अध्याय 12 श्लोक 16 जाकर के देखिए। फिर कहते हैं, समो दमस्तप शौचम शांतिर राजव में च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म कर्म समाजम।
मान अपमान में जो हो, जिसका शमदम हो, यही सारी चीजें जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के मुख से वर्णन कराया नवदा भक्ति का, इसी का संस्कृत में श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अध्याय 12 जो भक्ति योग नामक अध्याय है उसमें लिखा है। आप जाकर के देखें। मैं भी गीता का एक नया सीरीज आपके सामने लेके आऊंगा और अपने अल्प ज्ञान के द्वारा जो मेरी समझ है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। शीतोष सुख दुख हेतु जो जिसको ठंडी गर्मी में भी सुख दुख में भी हमेशा सम रहता हो, समत्वम योग उच्चते, जो समभाव में रहता हो। क्यों? क्योंकि उसका मन तो कहीं और लगा हुआ है, उसका मन तो इस ठंडी गर्मी से परे है। जाके देखिए ना तीर्थस्थलों में कैसे संत पड़े हुए हैं, कौन सी ठंडी गर्मी उनको प्रभावित कर पाती है। आइए, सपने नहीं देखो परदोसा, लेकिन साथ में एक चीज ऐड कर दिया, ये सब तो ठीक है, लेकिन सपने में भी दूसरे के दोषों को नहीं देखना, पर छिद्रान्वेषण, दूसरे के दोषों पर कोई अपना विचार व्यक्त नहीं करना, प्रकट नहीं करना, जथा लाभ करना भी प्रकार की भक्ति है। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। और भगवान ने कहा अगर इतनी ऊपर वाली भक्ति आपको कठिन लगती है तो एक और चीज बता देता हूं, कुछ नहीं, सरल हृदय से जो गृहस्थी कर रहे हो ना, बिना कपट के रह लो। सरल नवम सरल सब सन छलहीना, छल कपट से दूर रहो। छल कपट मतलब क्या? धोखाधड़ी, झूठ बोलना, दूसरे को चीट करना, ठीक है। इस प्रकार से दूसरे की बहू से झगड़ा लगा देना, सास में, दूसरे की शादी में टांग अड़ा देना, दूसरा कोई जमीन खरीद रहा है उसके जमीन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देना, ये सब क्या है? छल कपट ही तो है। मम भरोस ही हरस न दीना, और मेरे ऊपर अपने हृदय में अगाध श्रद्धा और भरोसा रखना भी एक प्रकार की भक्ति है। आशा करते हैं इस नवधा भक्ति के 9 स्वरूपों को आपको समझने में आसानी हुई होगी, और इन 9 में से अगर एक भी स्वरूप हम नवधा भक्ति का अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हमारा परमात्मा के चरणों में विलय सुनिश्चित हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको नमस्कार।